माई सेल्फ राहुल राउत। और आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे इंटरनल इलिक आर्टरी के बारे में। इंटरनल इलिक आर्टरी की अगर सभी भी बात की जाए, एब्डोमिनल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इंटरनल इलिक आर्टरी की। तो इंटरनल इलिक आर्टरी है, ये हमारे कॉमन कैरोटिड जो इलिक आर्टरी है उसकी ब्रांचेज है। एक लाइन डायग्राम बता देता हूं। सबसे पहले क्या है कि हमारी जो एब्डोमिनल अवोल्टा होता है, वो एब्डोमिनल अवोल्टा हमारे कॉमन इलिक आर्टरी के अंदर डिवाइड हो जाता है, और फिर इस कॉमन इलिक आर्टरी की ब्रांच ये डिवाइड हो जाता है एक्सटर्नल इलिक आर्टरी और एक इंटरनल इलिक आर्टरी के अंदर। जो एक्सटर्नल इलिक आर्टरी है ये आगे जाके फीमोरल आर्टरी के अंदर कंटिन्यू हो जाती है, जबकि जो इंटरनल इलिक आर्टरी की अगर बात की जाए तो ये आगे जाके दो तरह के डिवीजन देती है, एक एंटीरियर डिवीजन देती है और एक पोस्टीरियर डिवीजन देती है। इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे इंटरनल इलिक के बारे में, तो अपन बात करेंगे कि एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन के बारे में बात करेंगे। अगर एंटीरियर डिवीजन की बात की जाए तो एंटीरियर डिवीजन के अंदर 7 तरह की ब्रांचेस देता है और पोस्टीरियर डिवीजन के अंदर 3 तरह की ब्रांचेस देता है। जो एंटीरियर डिवीजन के अंदर जो 7 तरह की ब्रांचेस देता है वो है सबसे फर्स्ट जो ब्रांचेस है वो सुप्रा वेसाइकल आर्टरी है, सुपीरियर वेसाइकल आर्टरी। सेकंड जो ब्रांच है वो इंफीरियर वेसिकल्स आर्टरी है। थर्ड जो ब्रांच है मिडल रेक्टल आर्टरी है। फोर्थ ब्रांच है वो ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी है। फिफ्थ ब्रांच है वो यूट्राइन एंड वेजाइनल आर्टरी है। और जो सिक्स्थ ब्रांच है वो इंफीरियर ग्लूटस आर्टरी है। और जो सेवंथ ब्रांच है वो इंटरनल पेडेंटल आर्टरी है। यहाँ पे जो इंफीरियर ग्लूटस आर्टरी की अगर बात की जाए ये तो एंटीरियर डिवीजन के अंदर आती है, जबकि सुपीरियर ग्लूटस आर्टरी की अगर बात की जाए ये पोस्टीरियर डिवीजन के अंदर आती है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो अपन इसको याद करेंगे एक निमोनिक्स से याद करेंगे, सिम ऑफ यूक्रेन से याद करेंगे। मतलब ये जो ऊपर वाली जो 5 जो ब्रांचेज है इसको अपन एक निमोनिक्स है सिम ऑफ यूक्रेन से याद करेंगे। मतलब जो सिम का जो एस है उससे सुपीरियर वेसिकल्स आर्टरी होगी, जो सिम का जो आई है उससे इंफीरियर वेसिकल्स आर्टरी होगी, और जो सिम का एम है उससे मिडल रेक्टल आर्टरी होगी। मिडल रेक्टल आर्टरी की और ये अगर उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें इसके बारे में, ये हमारे ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी है, ये वाली ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी है, और ये वाली यूट्राइन्स वेसाइकल आर्टरी है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं। उसके बाद में एक खास पॉइंट है कि जो मिडल रेक्टल आर्टरी की अगर बात की जाए तो मिडल रेक्टल आर्टरी हमारी फीमेल के अंदर एब्सेंट होती है, और जबकि जो यूट्राइन और जो वेजाइनल आर्टरी की अगर बात की जाए ये मेल के अंदर एब्सेंट होती है। तो एंटीरियर डिवीजन के अंदर अपन ने देखा कि एक जो आर्टरी है वो तो एक जो ब्रांच है वो फीमेल के अंदर एब्सेंट होती है, वो तो कौन सी है, वो है मिडल रेक्टल आर्टरी। क्योंकि जो मिडल रेक्टल की अगर बात की जाए इसका एक और पॉइंट है कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड को सप्लाई करता है, और जनरली जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये मेल के केस के अंदर होती है बट फीमेल के केस के अंदर नहीं होती। उसी प्रकार और उसी तरह जो प्रोस्टेट के अंदर होती है ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है मेल के अंदर होती है, इसलिए ये मेल के अंदर तो होगी बट फीमेल के अंदर नहीं हो पाएगी। यूट्राइन और वेजाइनल की अगर बात की जाए ये हमारे जो मेल की अगर बात की जाए उसके अंदर एब्सेंट होती है। इन दोनों को अपन याद करेंगे, एक टर्मिनल ब्रांचेस है दोनों की, दोनों जो ब्रांचेस है ना नीचे वाली अगर ब्रांचेस की बात की जाए इंफीरियर ग्लूटस आर्टरी और इंटरनल पेडेंटल आर्टरी, ये दोनों की दोनों टर्मिनल ब्रांचेस हैं। इसको अपन सेपरेटली याद करेंगे। ऊपर वाली को तो सिम ऑफ यूक्रेन से याद कर लिए, और इससे टर्मिनल ब्रांचेस अपन को याद होनी चाहिए, इंफीरियर ग्लूटस और इंटरनल पेडेंटल आर्टरी, ये टर्मिनल ब्रांचेस है एंटीरियर डिवीजन की। पोस्टीरियर डिवीजन की अगर बात की जाए तो पोस्टीरियर डिवीजन के अंदर आ जाता है कि 3 तरह की ब्रांचेस है, सुपीरियर ग्लूटस आर्टरी, लेटरल सैक्रल आर्टरी और इलियो लंबर आर्टरी। यहाँ पे जो ए लिखा है मैंने हर जगह पे ये आर्टरी को डिनोटेट कर रहा है। और इलियो लंबर की अगर बात की जाए इसका एक खास पॉइंट है कि ये हमारे L5 को सप्लाई करता है, और L5 वर्टिब्रेटा को सप्लाई करेगा। और ये जो इलियो लंबर है ये पेल्विक रीजन के अंदर रहता है, बट पेल्विक रीजन के अंदर रहने के बावजूद भी इसकी एक खास बात है कि ये ऊपर की तरफ एक असेंड करता है और एक सप्लाई करता है L5 वर्टिब्रा का। तो ये हमने देखा इंटरनल इलिक आर्टरी के अंदर। तो इंटरनल इलिक आर्टरी के अंदर अपन को क्या लिखना है, कुछ ही नहीं लिखना, बस इतना सा बताना है कि 2 तरह के डिवीजन होते हैं, एक एंटीरियर डिवीजन एक पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन के अंदर 7 तरह की ब्रांचेस अपन को याद होनी चाहिए, और जो पोस्टीरियर डिवीजन के अंदर 3 तरह की ब्रांचेस याद होनी चाहिए। ये जो 7 तरह की ब्रांचेस सुपीरियर वेसिकल्स आर्टरी, इंफीरियर वेसिकल्स आर्टरी, मिडल रेक्टल आर्टरी, ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी, यूट्राइन और वेजाइनल आर्टरी, इंफीरियर ग्लूटस और इंटरनल पेडेंटल आर्टरी, ये तो सारी की सारी एंटीरियर डिवीजन की ब्रांचेस है।
पोस्टीरियर डिवीजन के अंदर जो 3 ब्रांचेस है, सुपीरियर ग्लोटस आर्टरी, लेटरल सेक्रल आर्टरी और इलियो लंबर आर्टरी, 3 तरह की ब्रांचेस पोस्टीरियर डिवीजन की हो गई। एक दो खास पॉइंट है इसके, ये याद होनी चाहिए कि मिडल रेक्टल है, ये फीमेल के अंदर एब्सेंट होती है, यूट्राइन और वेजाइनल ये मेल के अंदर एब्सेंट होती है, और ये हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड को सप्लाई करती है। और जो नीचे की जो दो तरह की जो टर्मिनल ब्रांचेस है, इंफीरियर ग्लोटस आर्टरी, इंटरनल पेडेंटल आर्टरी, ये टर्मिनल ब्रांचेस है इंटरनल इलिक आर्टरी की। इतना अपन को याद है तो अपन पूरा का पूरा इंटरनल इलिक आर्टरी लिख सकते हैं। और एक पॉइंट इतना सा याद होना चाहिए कि इलियो लंबर है L5 वर्टिब्रेटा को सप्लाई करता है, और फिर ये पेल्विक रीजन के अंदर रहते के बावजूद भी ये ऊपर की तरफ एक असेंड करता है L5 को, जो वर्टिब्रा है उसको सप्लाई करता है। थैंक यू।